देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आज का टॉपिक है। फंक्शंस को कंपोजिट करना है। जैसे आप जानते हैं कि अगर मेडिसिन रहता है तो मेडिसिन में एक से अधिक केमिकल का कंपोजिशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर फंक्शंस का कंपोजिशन में एक से अधिक फंक्शन रहेगा। सपोज करते हैं कि ए बी सी तीन सेट्स है, नॉन एम्पटी सेट्स है। ये तीनों सेट पर दो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी में डिफाइन हो रहा है, और जी एक दूसरा फंक्शन है जो बी टू सी में डिफाइन हो रहा है। तो ये दोनों मैपिंग्स का, ये दो मैपिंग्स या फंक्शन कह सकते हैं, ये दोनों का कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी गॉफ। और ये जो गॉफ होगा वो ए से सी में डिफाइन होगा, इसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। और गॉफ इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ एक्स, जहां पे एक्स जो होगा इसका वो डोमेन का मेंबर होगा, डोमेन यहाँ पर ए होगा। जैसे देखिए, सपोज करते हैं कि सेट ये है और ये सेट बी है, तो ए से बी में फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है और बी से सी में फंक्शन जी डिफाइन हो रहा है। तो ए से बी में मान लीजिए कि ए का एक एलिमेंट अगर एक्स है तो एफ इमेज इसका एफ एक्स होगा। दैट मीन्स एफ एक्स बी का एलिमेंट हो गया। इसको अगर हम लोग वाई मान लें तो फिर बी से सी में फंक्शन जी डिफाइन हो रहा है, तो जी ऑफ वाई होगा इसका इमेज। जी इमेज बी के एलिमेंट का जी इमेज जी ऑफ वाई होगा, और जी ऑफ वाई जो है उसको हम लोग जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स है। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी। इसको हम लोग, ये देखिए, ये जो आया है इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक्स किसका मेंबर था, ए का। इसका मतलब ए से सी में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। सो गॉफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग दो फंक्शन लिए हैं, तीन फंक्शन भी हो सकता है, चार फंक्शन का कंपोजिशन भी हो सकता है, एन फंक्शंस का कंपोजिशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है f1, ये है a1 से a2 में डिफाइन हो रहा है, सपोज करिए f1। फिर दूसरा फंक्शन है f2, ये a2 से a3 में डिफाइन हो रहा है। फिर तीसरा फंक्शन है f3। तो अगर f1 को हम लोग इसमें ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f1 ऑफ x, अगर इसका एलिमेंट x है तो। और फिर यहां से इस पर जाएंगे तो f2 ऑफ f1 ऑफ x। फिर यहां से यहां जाएंगे तो f3 ऑफ f1 ऑफ f2 ऑफ f1 ऑफ x। फिर इसी तरह से लास्ट अगर हम लोग n तक चले जाएंगे, मान लीजिए कि fn हो गया, तो यहाँ का जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, fn माइनस 1 fn माइनस 2 डॉट 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 f2 f1 ऑफ x। दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन कहां से कहां तक होगा, a1 से an के बीच में होगा। तो इस तरह से आप दो फंक्शन का कंपोजिशन कर सकते हैं, या फिर दो से अधिक फंक्शन का भी कंपोजिशन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि गॉफ हम लोग f पहले लिए और g बाद में लिए, तो फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, गॉफ। अगर g को पहले लेंगे f को बाद लेंगे तो फॉग हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम फंक्शन हो गया, मान लीजिए f और यहाँ पर भी f, तो ये फॉफ मिलेगा। और अगर दोनों g हो गया तो ये गॉग मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शन जो है चार तरह से कंपोजिट हो सकता है, f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f और g ऑफ g। इस तरह से ये चार कंपोजिशन हो गया तीन के लिए। उसी तरह से दो के लिए अगर तीन फंक्शन रहेगा तो उस तरह से 8 कंपोजिशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब f का रेंज और जो होगा वो डोमेन होगा सबसेट ऑफ g का, और फॉग एग्जिस्ट करेगा अगर g का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का। इसको ध्यान दीजिएगा। हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। देखिए, इसका 3 प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए, सपोज करिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। हमें फाइंड करना है इसका फॉग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और g ऑफ f ऑफ x, ऐसा फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं यहां पर एक फंक्शन है f,
इसमें क्या है, एलिमेंट अगर x मानते हैं तो इसका f इमेज इसमें जाकर के x² बन जाता है। अगर हम फिर दूसरा g लेते हैं तो देखिए ये g जो है वो साइन को बता रहा है, साइन x को बता रहा है। तो अगर हम इसमें x² पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x²। ये किसके बराबर हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x के बराबर हो गया। इसका मतलब दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कौन कौन सा फंक्शन का कंपोजिशन है, एक है x² का और साइन x का। तो इस तरह से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया गॉफ। अगर हम फॉग फाइंड करना चाहें तो फॉग कैसे निकलेगा, तो फॉग के लिए आप g को पहले लेंगे। यहाँ पर अगर x है तो इसका x इमेज g क्या है, साइन x, यहाँ पर रखेंगे साइन x और फिर इसको आप f मान लीजिए। तो ये क्या है, x², मतलब कि साइन x के जगह पर साइन x पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये किसके बराबर है, फॉग के बराबर है, फॉग ऑफ x। अब देखिए गॉफ इसका आ रहा है साइन x² और फॉग इसका आ रहा है sin²x, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉग और गॉफ इक्वल नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, मतलब कि पहले g ऑफ f निकालिए उसको f से कंपोजिट करिए, या फिर f ऑफ g निकालिए उसको s से कंपोजिट करिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैलिड होगा फॉर ऑल f g h। उसके बाद है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन से करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि सपोज करिए कि एक फंक्शन है i फ्रॉम a टू b, तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं और i इक्वल टू x होता है। इसका मतलब इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग किसी भी फंक्शन के साथ कंपोजिट करते हैं तो वो फंक्शन f के ही बराबर होता है, मतलब कि f ऑफ ia और ib ऑफ f इज इक्वल टू f। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स फंक्शंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।